नमस्कार साथियों, मैं सांवर कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ आज हम आप पहुँचे हैं जयपुर ज़िले की तहसील चोमू में, जो कि फेमस है अपने मीठे पानी की सब्जियों और दूध के लिए। ये जयपुर ज़िले की दूध की ज़्यादातर आवश्यकताएं चोमू तहसील पूरी करती है। आज यहाँ पे हम आए हैं एक प्रोग्राम में जिसको सत्संग कहते हैं, ठीक है। और सत्संग के अंदर बहुत सारे युवा लोग भी सत्संग में आए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि आज भागदौड़ की भरी दुनिया में जहाँ पे लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, वहाँ पे ये लोग सत्संग की तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्या खास बात है कि लोग सत्संग में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जयपुर ज़िले की चोमू तहसील में जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है, यहाँ पे कुछ उनके जो श्रद्धालु हैं उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों वो लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते, सत्साई। क्या करते हैं जी आप? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, आयुर्वेदा नर्स हूँ चोमू में। तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है उसमें आप आए हो, आप यूथ भी हो। तो आज का जो युवा है वो तो मॉडर्न चमक धमक की तरफ जा रहा है और पब में जाता है, पिकनिक पे जाता है, और आप सत्संग में आ रहे हो। क्या कारण है इसका? बस यही कारण है कि उनमें जाने से जो आजकल की जो यूथ है वो इनमें जाने के कारण से इतना डिप्रेस हो चुकी है, जो गलत वे में जा रही है, रॉन्ग वे में जा रही है। शराब करना, नशा करना, गाली गलौज कुछ भी करते हैं तो वो उनसे उनका परिवार भी दुखी होता है और वो खुद भी अशांति की तरफ ही रहते हैं। हम इसलिए आते हैं, हमें गुरुजी की तरफ आने में इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे बिल्कुल सादा जीवन, अच्छे से जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना बताते हैं। बस नशा नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी से अच्छी तरीके से बात करना, बस यही हमें अच्छा लगता है। और इसीलिए हम सत्संगों में आते हैं। सत्संगों में आने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अच्छा लगता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप साइंस से बिलोंग करते हो, आप मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करते हो, उसके बाद भी आध्यात्म में हो, तो क्या साइंस से बढ़कर आध्यात्म है? हाँ जी, मेरे मायने में क्या, नॉर्मल जो इंसान डिप्रेस है उनको पूछिए, उनको शांति मिलती है तो वो आध्यात्म की तरफ आने से ही मिलती है। साइंस की तरफ कोई भी डिप्रेशन की ओनली दवा ज़रूर है जो ले सकते हो, तो उससे 1 या 2 दिन का रिलीफ मिलेगा। पर अपन जो सत्संग में आते हैं उससे अपन को डिप्रेशन में लिए हमें सदा के लिए ही, यानी कि हमेशा के लिए अपन को डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये कहना था कबीर साहिब जी का। आज ऐसे न्यूज़ की टीम जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुंची है और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा पहाड़ी एरिया है। इसी डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो सत्संग की व्यवस्था की गई है वो दिखाते हैं। कैमरामैन संदीप जी। इस सतनाम को प्राप्त करके सफल हो जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, सतयुग त्रेता द्वापर में ये आप देख सकते हैं जो प्राणी से जो है सत्संग की व्यवस्था की अच्छी आत्माएं होती हैं, सभी शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज के खामोशी से सत्संग सुन रहे हैं और वो प्रार्थना होगी। तो अब अरबों खरबों की संख्या में पुण्यात्मा सतलोक जाएंगे जिस मर्यादा में। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? हम डोडा के गांव दशनान से हैं और हमारा नाम सतीश दास है। आज आप क्यों आए हैं यहाँ? हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, यहाँ सत्संग डोडा में है, वहाँ आज सत्संग। आप मुझे ये बताएं कि सत्संग तो बाकी भी बहुत होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में और बाकियों के सत्संग में क्या भिन्नता है और क्या डिफरेंस? देखिए, सत्संग तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन सत्संग हमने बहुत से सुने हैं। बचपन से भी हम हर जगह पे सत्संग सुनते आए हैं, लेकिन जहाँ बाकी सत्संग जो होते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है वो शास्त्र के अनुसार होता है। इसलिए हमने जब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को देखा तो हमें इसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाण देते हैं परमात्मा कौन है, देवी देवताओं की साधना कैसे करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमें बहुत अच्छा लगा तो हम
संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। जहाँ तक हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये सच है? क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कोई किसी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि हमने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के आज हमने ये सीखा है कि देवी देवताओं की साधना कैसे करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए। आज तक हमें कोई पता नहीं था, हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे। तो जो भी हमारे पूर्वज जैसी हमें शिक्षा देते थे वैसा हम करते थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमें पता लगा परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए। तो इसलिए परमात्मा से हम जुड़ गए। और बाकी जो भी देवी देवताओं की लोग कहते हैं कि नहीं छुड़वाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देवी देवताओं की साधना परमात्मा अच्छे ढंग से करवाते हैं, शास्त्र विधि से करवाते हैं। चर्चा की कहाँ गए भगवान, परमात्मा कहाँ है? नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसए न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंच चुकी है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के चिक्कोडी शहर में, और अभी हम खड़े हैं चिक्कोडी शहर के IMA हॉल के सामने। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सदगुरु संत रामपाल दास जी महाराज का विशाल सत्संग का आयोजन किया है। तो चलिए जानते हैं सत्संग के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सदगुरु संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस सत्संग के बारे में, उनके अनुभव के उनके विचार। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी, आप जी का नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम गायत्री दासी है और मैं बोरगांवड़ी से आई हूँ। मैं यहाँ चिक्कोडी में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आई हूँ। तो सदगुरु रामपाल जी सत्संग द्वारा क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं? संत रामपाल जी महाराज सत्संग में कहते हैं कि कबीर मनुष्य जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवा या क्या काम। इस वाणी में कबीर परमात्मा कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो एक कुआं है, उसमें पानी नहीं है, यदि पानी है तो पीने लायक नहीं है, तो उस कुएं का क्या काम। वैसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त होकर अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो उस मनुष्य जीवन का क्या उपयोग है। इसलिए तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर हमें शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मिता। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका एसए न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम आई है भुज कच्छ गुजरात के कुकमा गांव में। यहाँ पे कुछ भीड़ इकट्ठी हुई है। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ है, जेंट्स हैं। तो चलिए हम उस भीड़ की तरफ चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल हो रहा है। यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है हम उस भीड़ की तरफ आ चुके हैं। तो जहाँ पे लोग आए हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे जो आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका सत्संग चल रहा है। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है हम आपको उससे अवगत कराते हैं। मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगी कि जो यहाँ पे व्यवस्था रखी गई है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि छोटा सा बुक स्टॉल रखा गया है। जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं वो देखने में आ रही है। और सब व्यवस्था पे उनके जो सेवादार खड़े हुए हैं। हम जो यहाँ पे सत्संग चल रहा है उस हॉल की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे हॉल पे देखने में आ रहा है कि कैसी व्यवस्था की गई है। जेंट्स की सीटिंग की व्यवस्था अलग रखी गई है। सब सत्संग सुनते हुए दिख रहे हैं। लेडीज की व्यवस्था अलग की गई है। नमस्कार मैडम। जी मैडम, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुदेश दासी है, मैं गांधीधाम अंजार से आई हूँ। मैडम, यहाँ से गांधीधाम तो काफ़ी दूर है, आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? यहाँ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, उसको सुनने के लिए आए हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे हुआ? ये हमारे गुरुजी का ज्ञान पहले मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया ने ले रखा था, तो उनके द्वारा हमको ये ज्ञान मिला तो अच्छा लगा, तो हमने भी ले लिया। जी मैडम, तो उससे पहले आप और कोई साधना करते थे? हाँ भगत जी, ये सब अपनी पारंपरिक पूजा ही करते थे घर पे, जैसे देवी देवताओं की, कुमारी कुल देवी की, इन सब की ही करते थे। तो आप वो सब जो साधनाएं करते थे वो छोड़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा क्यों ली? ऐसा क्या विशेष है? देखो, हमारे गुरुजी है ना, हमको
अच्छे से सब शास्त्र वेद शास्त्र खोल खोल के ज्ञान देते थे। पहले हम ये जगत वाली पूजाएं करते थे, ना उनसे हमको कोई लाभ मिलता था, ना कोई वैसा कुछ वो मिला, और इससे हमको ज्ञान अच्छा लगा तो हमने परमात्मा का नाम दीक्षा ले लिया। मैडम एक सवाल पूछना चाहूँगी, हमने मतलब सुनने में आया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो ऐसे बताते हैं कि जो लेडीज़ है उनको सार श्रृंगार नहीं करना है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, परमात्मा ने जैसा हमको ऊपर से भेजा है हमको वैसा ही रहना है। ये साज श्रृंगार पहले जगत में थे तो हम भी करते थे, पर उनसे हमको शरीर में नुकसान ही होता था, अब कोई फ़ायदा भी नहीं होता था और उल्टा घर में पैसों की बर्बादी ही होती थी। अब हमको मालिक ने जैसा ज्ञान दिया है कि जैसा अपने परमात्मा को ने हमको ऊपर से भेजा है वैसा ही रहना है, तो अब हम नहीं करते हैं। संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान, जो जो कदम आके रखूं सौ सौ यज्ञ समान। दर्शक मित्रों, मैं सुरेश कुमार और ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के जामनगर जिले के अंदर विक्टोरिया पुल के पास विश्वकर्मा वाड़ी के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सन्निधि में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो आखिरकार सत्संग होता क्या है और सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, तो पूरी जानकारी हम सत्संग पंडाल के अंदर चल के बताएंगे आपको। पूरा जानकारी दिखाएंगे अंदर चल के। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं यहाँ पर, देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के बहुत से शिष्य हैं। यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई है। तो आइए हम उनके श्रद्धालुओं से अभी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? सर, आप यहाँ सत्संग में आए हो, सत्संग में आना क्यों जरूरी है? सत्संग में आने से ये जरूरी है कि गुरुजी बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी है, परमात्मा की कैसे सेवा करनी है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, वो सच्चा ज्ञान बताते हैं। सच्चा ज्ञान तो और भी संत बताते हैं, क्या वो सच्चा नहीं है? बताते हैं, पर वो क्या विधि अनुसार और शास्त्र अनुसार नहीं बताते हैं, और संत रामपाल जी शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। तो सर, आप उन्हें काम से बिजी हो गए यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्संग मानने से कोई नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो कुछ नहीं होता है। जब जब जरूरत पड़ती है, संत रामपाल जी का सत्संग होता है तो हम आते हैं, उससे परमात्मा ज़्यादा ही देते हैं। सत साहेब, क्या नाम है जी आपका? हरिदास भगत जी। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि एक संत के जेल में होते हुए भी उनके लाखों शिष्य और लाखों से करोड़ों में पहुंच गए हैं, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं जो उनके अनुयायियों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच गई है? ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान बताता है संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है वो सर्वशास्त्र से प्रमाणित है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर ही देता है। जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, जो गीता जी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है। तो संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत है और उनके पास वो सूक्ष्म वेद का, 5वें वेद का और चारों वेदों का और सभी सदग्रंथों का वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को समझ के संत रामपाल जी महाराज की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर, तत्व ज्ञान तो और भी संत बताते, क्या वो तत्व ज्ञान नहीं है? नहीं जी, ये और जो ज्ञान बताते हैं संत जी वो लोक वेद है, और लोक वेद और वेद इन दोनों ज्ञानों में अलग है, फर्क है। जिसे लोक वेद किसको कहते हैं, सुनी सुनाई बात को लोक वेद कहते हैं, और जो तत्व ज्ञान होता है, जो वेद ज्ञान होता है, वो हमारे सर्वशास्त्र में लिखा होता है। इसलिए अन्य जो धर्मगुरु बताते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर लिखा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि त्यजी को मनमाना आचरण करेगा उसको न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न उसका मोक्ष होगा। तो जो गीता जी में जो मंत्र लिखे गए हैं, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक ओम मंत्र लिखा गया है और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्व और सत मंत्र लिखा गया है। तो इससे अलावा जो भी मंत्र का जो व्यक्ति साधना करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज ये जो हमारे गीता जी में लिखा है उसी प्रकार से तत्व ज्ञान बताते हैं और शास्त्र में प्रमाणित है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की संगत इतनी बढ़ती जा रही है। ओके, धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के सिवान जिले के बसंतपुर बाजार पर, जहां संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। आए दिन देखते हैं इनका सत्संग देशों नहीं विदेशों में भी चलता है। आइए हम जब पहुँचे यहाँ पर इसका आपको कवरेज दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे मुख्य दृश्य दिखाएंगे। देखिए, ये जो मेन गेट है सत्संग का, ऊपर में लिखा हुआ है सत कबीर जी की दया। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह व निःशुल्क नाम दीक्षा समारोह का आयोजन यहाँ किया गया है। आइए हम यहाँ के लोग जो है
जो लोग ये झंडे लेकर के खड़े हैं, आखिर क्यों खड़ा है, क्या सेवाएं दे रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहिब। क्या नाम हुआ सर जी? सर्वजीत दास। कहाँ से आए हैं? मैं छपरा जिला बिहार से आया हूँ। इतने दूर से आप यहाँ एक दूसरे जिला से दूसरे जिला में किस लिए आए हैं? यहाँ मैं सेवा के लिए आया हूँ और सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। ये किनका सत्संग चल रहा है? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चल रहा है। किस आधार पर यह सत्संग है, कुछ बताएंगे? ये सत्संग जो है, वेद पुराण जो भी है, शास्त्र जो हमारे धर्म के है, ये सारे धर्मों से प्रमाणित सत्संग है। एक बात बताइए, आए दिन हमने देखते हैं कहीं ना कहीं इनका जो है प्रचार प्रसार सभी जगह चलता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज की उद्देश्य ये है नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। वैसे जो भी समाज में कुरीतियाँ है, इस सारे को ख़त्म करना इनका मेन उद्देश्य है। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है समाज में फैल रही जो अनेकों कुरीतियाँ हैं, दहेज लेना, रिश्वत लेना, इस प्रकार की जो कुरीति है उसको ख़त्म करने के लिए आज का सत्संग समारोह रखा गया है। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए कई बैनरें यहाँ लगाई गई है, हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अनेक प्रकार की बैनरें हैं, जो कि कुछ मुख्य बैनर है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है, ये इस निम्न प्रकार के उद्देश्य उनका है। आइए हम चलते हैं आगे और भी लोगों से जानते हैं यहाँ किस लिए आए हैं। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आज यहाँ पर किस प्रकार की प्रोग्राम है? ये पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया जाएगा। ये तत्वदर्शी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, वो सत्संग कर रहे हैं, तो ये सत्संग के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कितने संख्या में श्रद्धालु आए हैं? अभी लगभग 400 से 500 लोग आए हैं। कुछ गाड़ी की वजह से कुछ लोग आज नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी संख्या 500 के लगभग में आए हुए हैं। एक बात बताइए, आज जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए इतने अहम विराएं उठाए हैं, आज युवाओं में जो अनेकों प्रकार की जो है सो लतें लगी है, चोरी ठगी इत्यादि जो लगे हैं, ये क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने से क्या छूट सकता है? 100% छूटेगा, 100%। किस प्रकार आप दावा कर सकते हैं? मैं खुद छोड़ा हूँ। क्या आप नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता जी। पहले, इससे पहले करता, जब से संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था तो करता था। अभी मैं सब कुछ त्याग दिया हूँ। एक ही दिन में, जिस दिन पता लगा उसी दिन मैं त्याग दिया सब कुछ। पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल के पास, जहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ प्रणाम स्थल है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अपने गुरु जी का जो है सो किस प्रकार जो है सो व्यवस्था बनाए हैं लोग, जो है सो अपने गुरुदेव का दंडवत प्रणाम करने के लिए कितनी अच्छी तरीक़ा से व्यवस्था बनाई गई है। और संत रामपाल जी महाराज का ये अपने गुरुदेव जी का प्रणाम करने के लिए जो जगह बनाया गया है, देखिए सभी लोग जो है अपने गुरुदेव जी का किस प्रकार दंडवत करते हैं, अष्टांग से दंडवत करते हैं। और आगे हम चलते हैं। सत्संग जो आज का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था से यहाँ पर जो है सो व्यवस्था बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आज सत्संग इस LCD के माध्यम से दिखाया गया है।